नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रा विनय शर्मा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बात करते हैं सिंह लग्न की और अक्टूबर के महीने की। वीडियो थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इस महीने शुक्र पूरे महीने आपके लग्न में रहने वाले हैं। शुक्र का अर्थ यह है कि सर्वप्रथम तो शुक्र आपके दशम भाव के स्वामी हैं, जो आपको कर्म के लिए प्रेरित करेंगे, और उसके अलावा वो पराक्रम के स्वामी हैं। वो अगेन साहस, पराक्रम, एफर्ट के लिए प्रेरित करना हुआ। तो इस महीने आप बहुत मेहनत करने वाले हैं, बहुत साहस दिखाने वाले हैं, अपनी इच्छाओं को जीने वाले हैं, क्योंकि तीसरा भाव हमारी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है। और आप शुक्र चूँकि लग्जरी से जुड़े हैं, सुख सुविधा से जुड़े हैं, तो इस महीने आपको सुख सुविधा प्राप्त होगी या आप सुख सुविधा को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। गाड़ी के कारक शुक्र हैं, जूते, चप्पल, कपड़े, लत्ते के कारक शुक्र हैं। ये सब इस महीने प्रायोरिटी बेस में आप प्राप्त भी करेंगे और आपकी प्रायोरिटी इस बात में होगी भी कि सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो। शुक्र हालांकि सिंह राशि शुक्र की शत्रु राशि है, तो ये भी हो सकता है कि किसी स्त्री जाति से आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी फाइनली शुक्र आपको कहीं ना कहीं सुख सुविधा, लग्जरी, सौंदर्य, खूबसूरती और सुख सुविधाओं से ही जोड़ेंगे। धन भाव की बात करते हैं। धन भाव में सूर्य और बुध विराजमान है। सूर्य यहाँ पे रहेंगे 17 तारीख तक, बुध यहाँ पे रहेंगे 18 तारीख तक। तो सूर्य और बुध जहाँ भी होते हैं एक साथ, ये बुधादित्य योग बनाते हैं, ये नेम फेम देते हैं, प्रसिद्धि देते हैं, कार्यों में सफलता देते हैं। तो धन प्राप्ति के लिए किए गए कार्य आपके सक्सेस होंगे। वाणी संबंधी कार्य आप जो भी करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। जेम्स एंड ज्वेलरी के कारोबार में आप हैं, आपको उसमें सफलता मिलेगी। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं, जो लोग फाइनेंस का काम किसी प्रकार से करते हैं, सीए हैं, उन्हें काम में बहुत सफलता मिलेगी। जो लोग फैमिली बिजनेस में हैं, परिवार से जुड़ के आप कोई काम करते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इन सारे लोगों को बहुत अच्छी सफलता भी मिलेगी। और चूँकि सूर्य लग्नेश भी हैं, तो इस महीने काम आपका जो होगा वो कहीं ना कहीं आप फोकस्ड होंगे पैसे कमाने को लेके। धन भाव में लग्नेश का होना यानी पैसे को लेके और कुटुंब और परिवार को लेके ही आपकी ऊर्जा लगने वाली है। आप बहुत ज़्यादा उसी बात के लिए ज़्यादा ध्यान देंगे कि किस प्रकार से धन आए, किस प्रकार से मैं परिवार को अपने सेटल करूं, किस प्रकार से अपने वाणी को मैं व्यवस्थित करूं। हाँ, वाणी थोड़ी सी स्वाभिमानी हो सकती है, थोड़ी अहंकारी हो सकती है, क्योंकि सूर्य अहंकार के कारक हैं और सेकंड भाव वाणी का है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा संयम साधिएगा, वरना आपका बोलना तो स्वाभिमान होगा, दूसरा उसे आपका अहंकार समझ लेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। यही सूर्य बुध चले जाएंगे 17 को सूर्य आपके तीसरे भाव में चल देंगे और 19 तारीख को बुध आ जाएंगे तीसरे भाव में। तब ये आपके साहस, आपके पराक्रम, आपके एफर्ट, आपके प्रयासों को ये बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं आप इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास करते नजर आएंगे और बहुत ज़्यादा सफलता भी आप प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर आपके और भी ग्रह विराजमान हैं। एक तरफ आपके मंगल पूरे महीने तीसरे भाव में रहेंगे। मंगल यूं भी साहस के कारक हैं, एक्शन के कारक हैं। तीसरा भाव भी साहस का होता है, एक्शन का होता है। मंगल अगर खराब होते हैं तो लड़ाई झगड़े के कारक हो जाते हैं, वाद विवाद के कारक हो जाते हैं। यहाँ पर आपके साथ में मंगल के साथ में बुध भी पूरे मतलब महीने के आधे में आपके यहाँ पे रहेंगे। जो बुध स्वयं आपको ऊर्जावान भी बनाते हैं, एक्टिव बनाते हैं, एक बच्चों की तरह, एक युवा की तरह जो काम करने की जो प्रेरणा है, एक उत्साह से भरना है, खुशी से भरना है, वो बुध है। और केतु भी आपके तीसरे भाव में है। तीसरा भाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये महीना आपके लिए प्रयासों का होगा, प्रयत्नों का होगा, एफर्ट का होगा, बहुत आपकी पहचान बनने वाली है। दोस्तों, इस महीने का आप यूज़ कीजिए। ये महीना आपके साहस, पराक्रम और ये सारी चीज़ें आपकी मिलके एक आपके लिए एक नई कहानी लिख सकती है। आपके लिए एक बहुत अच्छा महीना साबित हो सकता है। आप अपने साहस और पराक्रम के दम पे बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। केतु महाराज जहाँ होते हैं वहाँ पे चीज़ों से डिटेच जरूर करते हैं। आपके साहस और पराक्रम से केतु विरक्ति प्रदान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चार ग्रह आपको करने देंगे नहीं। और दूसरा,
केतु भगवान को सिद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि आपका माइंडसेट क्लियर होगा कि आपकी ऊर्जा, आपका साहस, आपका पराक्रम लगाना कहाँ है। और दूसरा, जो भी आप करें इस महीने के लिए, आपको मैं विशेष टिप देता हूं कि आप जो भी करें उसे बस कर दें। आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें, बहुत परिणामों की आप अपेक्षा ना करें, बहुत क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसकी परवाह मत करें। सबको पता है कि, आपको भी पता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस काम के लिए ये कर रहा हूँ, तो इस काम के लिए ये कर रहा हूँ, उसको कर दीजिए, दैट्स ऑल। फिर अब कर तो दिया आपने, जैसे आपको एग्ज़ाम देना है, आपको पता है एग्ज़ाम देना, आपने एग्ज़ाम दे दिया, बात खत्म हो गई। एग्ज़ाम आपने दे दिया, अब रिजल्ट को मत सोचिए, उसे मत प्लान करिए, वो छोड़ दीजिए भगवान भरोसे, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। आपने जितना इस महीने साहस पराक्रम करना, जी तोड़ मेहनत कीजिए, परिणाम की परवाह मत कीजिए, इंतज़ार कीजिए रिजल्ट का, आपकी उम्मीद से अच्छा आएगा। सोचेंगे तो नहीं आएगा, सोचेगा नहीं। चलते हैं चौथे भाव की ओर, जो कि आपके मकान का है, वाहन का है। इस महीने मकान वाहन को लेके थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे दिशा में। हाँ, बल्कि ये हो सकता है कि यात्राओं के माध्यम से इस महीने आप अपने घर से थोड़ा दूर भी रहें, अपने घर से दूर चले जाएं, या बहुत सारी यात्राएं आप इस महीने करें। तीसरा भाव यात्राओं का है, चौथे के स्वामी आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, यानी अपने से 12वां, तो एक तो वो वैसे भी उसके लिए विदेश हो गया, और दूसरा घर से 12वां आपको घर से बाहर ले जाएगा। तो इस महीने आपकी ज़्यादातर यात्राएं हो सकती है, या आप घर से दूर जा सकते हैं। पंचम भाव बहुत अच्छा है, बृहस्पति की दृष्टि लगातार पड़ रही है, जो आपके संतान के लिए अच्छी है। संतान जीवन में उन्नति करेगी, विकास करेगी, आगे बढ़ेगी, आप कला जगत में अच्छी उन्नति करेंगे। और दूसरा, पंचम भाव से जुड़ के अगर आप एक एडवाइज़र के तौर पे काम करते हैं, एक सलाह के तौर पे काम करते हैं, पंचम भाव हमारा उसका होता है कि हम जिस लोगों को जो सोल्यूशन देते हैं, उपाय देते हैं, तो एक वकील, एक डॉक्टर, एक एस्ट्रोलॉजर जो उपाय देने का काम करता है, जैसे मैं, तो इस तरीके के लोगों का बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। आपके उपाय दूसरों को लगेंगे, दूसरों को फलित होगा, दूसरे इस बात को रियलाइज़ करेंगे, और आप जिसको जो बोल देंगे इस समय में वो बातें हो जाएगी। आपकी बातें अक्षरशः लोगों को सही उतरेगी, और आपके उपाय बहुत लोगों को बेनिफिट पहुंचाएंगे। बृहस्पति यहाँ पे दृष्टि, शुभ दृष्टि से देख रहे हैं। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो कि आपके जॉब का है, नौकरी का है। उसके स्वामी का अपने से दूसरे यानी सप्तम भाव में जाना यूं तो अच्छा है, छठे भाव के लिए अच्छा है, नौकरी वालों के लिए अच्छा है। नौकरियां सक्सेसफुली आपको मिल जाएगी, जो कर रहे हैं उनका ठीक ठाक चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शनि यूँ भी मूल त्रिकोण राशि में है, अपनी ही राशि में है, तो शनि बलवान है, तो उस भाव के स्वामी का बलवान होना आपको नौकरी में मजबूती देता है, कर्म क्षेत्र में, आपके जॉब सेक्टर में आपको मजबूती देता है। जो लोग भी नौकरी सरकारी प्राइवेट करते हैं, या फिर अपना स्वयं का कोई भी काम करते हैं, सेवा देते हैं, ट्रेडिंग नहीं, सेवा देते हैं, सेवा के में पैसे लेते हैं, तो आपके लिए अभी समय अच्छा है। शनि महाराज चले गए हैं 7वें में, ये 7वें भाव के लिए ठीक नहीं है। छठा भाव वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, वैचारिक मतभेद, उसके स्वामी शनि का 7वें में जाना, जीवन साथी के साथ मतभेद, लड़ाई झगड़ा, बिजनेस पार्टनर के साथ यही, और बिजनेस की जगह में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी प्रकार के आपका दैनिक ट्रांजिट वाला बिजनेस है, जिसे हम सेल परचेज का बिजनेस कहते हैं, या जिसे हम रिटेल काउंटर कहते हैं, ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। रिटेल काउंटर वाले जितने भी काम हैं, रिटेल का बिजनेस जो भी करते हैं, चिल्लर व्यापार जो करते हैं, उनके लिए सप्तम भाव से हम उसे देखते हैं। यहाँ पर शनि, बलवान शनि निश्चित ही मजबूती प्रदान करेंगे, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन चूंकि छठे के स्वामी हैं, वहाँ पर वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है, ग्राहकों के साथ वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। अवॉइड कीजिएगा, अनुशासित रहिएगा, और चूंकि शनि समर्पण भी हैं, शनि त्याग भी हैं, शनि जहाँ होते हैं चाहते हैं वहाँ के लिए आप बिल्कुल समर्पित हो जाइए। तो आप अपने जीवन साथी के प्रति, बिजनेस पार्टनर के प्रति और बिजनेस के प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो शनि भगवान कहते हैं कि जय हो, आपकी ही जीत होती है। चलते हैं नवम भाव की ओर। नवम भाव में बृहस्पति विराजमान है, साथ में राहु विराजमान है। राहु बृहस्पति की युति गुरु चंडाल योग 1 महीना और रहेगी, इस अक्टूबर के पूरे महीने के आखिरी 30 तारीख को यहाँ से राहु देव जो है वो पीछे चले जाएंगे, क्योंकि राहु केतु उल्टा चलते हैं, तो वो मीन राशि में आ जाएंगे।
तब ये बृहस्पति हो जाएंगे खाली, लेकिन अभी बृहस्पति वक्री है तो वो पीछे राशि का भी फल देंगे और यहाँ का भी फल देंगे। तो अभी आपके लिए थोड़ा सा भाग्य उतना अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि गुरु 8वें भाव के भी फल देंगे, राहु स्वयं 8वें भाव में महीने के आखिरी में ही जाएंगे, लेकिन गोचर में राहु केतु का फल 3 महीने पहले आपको दिखाई देने लगता है, और शनि गोचर में अपने फल अगली राशि के 6 महीने पहले दिखने लग जाते हैं, धीरे धीरे फल आने लग जाते हैं। तो चूंकि 1 महीने की बात है तो राहु केतु के फल भी आपके 8वें के आने लगेंगे, राहु के फल, और गुरु का फल भी, गुरु 8वें का ही फल देगा, तो थोड़ा सा रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी इस महीने आ सकती है, लेकिन अगले महीने से आपको सब चीज़ें राइट अप हो जाएगी। बृहस्पति वापस से बढ़त ले लेंगे अपनी भाग्य की राशि के लिए, और राहु पे हम बात करेंगे कि राहु आपके साथ क्या करेंगे, स्पेशली हम अलग से वीडियो बनाएंगे राहु केतु के गोचर के ऊपर। 10वां भाव शुक्र स्वामी लग्न में बैठे हैं, बलवान पोजीशन है, हालांकि शत्रु राशि में है, लेकिन 10वीं के स्वामी का लग्न में बैठना आपको कर्मठ बनाता है, कर्मशील बनाता है। कर्म क्षेत्र में, वर्किंग की जगह में आपको लग्जरी, सुख सुविधा आपको जोड़ने का मन करेगा, आप जोड़ेंगे। स्त्री जाति कहीं ना कहीं आपके कोई ना कोई स्त्री आपके कर्म क्षेत्र में आपके लिए बहुत प्रभावशाली साबित होगी, या आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आपके कामों को वो उसके माध्यम से काम बनेंगे आपके। और स्त्री जाति यानी आपकी जीवन साथी भी हो सकती है, बहन बेटी भी हो सकती है, और किसी भी रूप से कोई भी महिला आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है इस समय कर्म क्षेत्र में। बेहतर होगा कि आप इस महीने अगर शुक्र के लिए इत्र परफ्यूम का अगर आप दान कर देते हैं तो ये ज़बरदस्त उपाय हो जाएगा आपके लिए, कर्म क्षेत्र और शानदार हो जाएगा। शुक्र शुभ हो जाएंगे, शत्रु राशि में हैं तो शुक्र को शुभ करना भी ज़रूरी है। तो जब आप इत्र परफ्यूम का दान करेंगे, दही का दान करेंगे, तो फिर शुक्र अच्छे हो जाएंगे और आपको अच्छा फल देंगे। लक्ष्मी जी की पूजा जरूर कीजिएगा, क्योंकि शुक्र के जो कारक अधिष्ठाता देवी हैं वो लक्ष्मी जी हैं, तो लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो शुक्र अपने आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि धन के जो नैसर्गिक कारक हैं वो शुक्र हैं। आगे चलते हैं। 11वां भाव जो कि मित्र का है, दोस्तों यारों का है, समाज का है, सोसाइटी का है, एनजीओ का है, लाभ का है, हमारी इच्छा पूर्ति का है, हमारे फुलफिलमेंट डिज़ायर का है, डिज़ायर फुलफिलमेंट का है। तो यहाँ के स्वामी बुध पहले 18 तारीख तक आपके धन भाव में है, तो धन को लेकर आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे, और उसके 18 के बाद जब पराक्रम में आ जाएंगे, इच्छा के भाव में आ जाएंगे, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होगी। इस महीने आपकी कोई ना कोई एक इच्छा अवश्य बुध पूरी करेंगे, इस बात की गारंटी है कि आप देख लीजिएगा अपने जीवन में जो आपकी कई दिनों से कोई इच्छा रही होगी, कुछ मेजर कुछ रहा होगा, वो आपके निश्चित इस महीने बुध जरूर पूरी करेंगे। और अगर कुंडली में दशा संयोग भी अच्छे हैं, अंतरदशा महादशा भी अच्छी चल रही है, तो फिर आपकी कोई बड़ी डिज़ायर भी फुलफिल इस महीने हो सकती है। और खर्च आपके लिए बहुत ही आता जाता रहता है, क्योंकि वहाँ के स्वामी चंद्रमा हैं जो कि हर 2 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो चंद्रमा अलग अलग राशियों में जब गोचर करते हैं तो 1-2 दिन में जब अच्छी राशि में आ गए तो फिर ठीक चलता, फिर 2 दिन खराब राशि में आ गए तो फिर खर्च होते हैं। तो आपके साथ खर्च और पैसे का आगमन ये बना रहता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी राशि बदलते हैं, इसलिए ये चीज़ भी आपके साथ बहुत ज़्यादा मूवेबल है, मूवमेंट्स वाली है। आप उसके लिए आप अगर अपने माइंडसेट को अच्छा रखते हैं, अपने मनस को अच्छा रखते हैं, चित्त को अगर आप शांत रखते हैं, तो आपके खर्चों में बहुत कमी आ सकती है, क्योंकि चंद्रमा, चित्त शांत रखने से चंद्रमा शांत रहते हैं। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियो आप तक समय पे पहुंचते रहें। आपके लिए मेहनत शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, नमस्कार।